कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्यते तत्ववित्। नैवम, मैं बिल्कुल भी नहीं करता, किंचित करोति इति, इस प्रकार वो मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। अब हम कैसे कह देंगे कि भोजन करने वाला कह दे मैं भोजन करता ही नहीं। जैसे दुर्वासा ऋषि ने गोपियों के द्वारा परोसा गया 56 प्रकार का व्यंजन सब चट कर गए, सब खा गए, और बाद में कहा आज तक मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं, मैं खाता ही नहीं कुछ। गोपियाँ समझ नहीं पाई कि हमारे द्वारा प्रसाद जो परसा गया समस्त थालियाँ खाली कर गए, प्रसाद तक नहीं हमारे लिए छोड़ा, और कहते हैं कि मैंने आज तक कभी कुछ खाया नहीं, ना कभी कुछ खाता हूँ। ये क्या है? बस वो यही श्लोक है गीता का। सब कुछ करके भी उनमें कर्म मैं करता हूँ ये भाव ही नहीं जगता। अभी बहुत उच्च स्थिति है, लेकिन साधक किस प्रकार से इस स्थिति तक पहुँचे, सब कुछ करके भी न अकर्तापन, शरीर में मैंपन का भाव नहीं, कर्म में कर्तापन का भाव नहीं, और किसी वस्तु में ममता नहीं, मेरापन नहीं, बस मैं अहम ब्रह्मस्मि, निष्क्रिय ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, ऐसा भाव, ये सिद्ध अवस्था। लेकिन साधक करता कैसे है? तो पहले वो मानता है, विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा, समझ के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, बड़ों के उपदेश के द्वारा। इस बात को पहले वो मानता है कि मैं शरीर नहीं, शरीर तो मिला हुआ है, मैं तो आत्मा हूँ, और मैं आत्मा हूँ और मैं कुछ करता नहीं, और ये शरीर अपने आप ही हो रहा है। जैसे पानी गर्म किया जाता है लेकिन ठंडा नहीं किया जाता, ठंडा वो अपने आप ही हो जाएगा। पानी को उबाला, अब उसको फूंक मार के हम ठंडा न करें, अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे पानी अपने आप ही शीतल हो जाता है मौसम के अनुसार, उसी प्रकार मेरा शरीर, इंद्रियां, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये भाव में प्रतिष्ठित हो जाता है, मैं तो अकर्ता हूँ। तो भगवान कहते हैं, कहा कि पश्यन श्रवण, अर्थात देखना और सुनना। ये मैं देख नहीं रहा हूँ, आँखों को अपने आप ही दिख रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ उसमें, अपने आप ही दिख रहा है, इसका स्वभाव है देखने का, इसमें मैं क्या करूँगा। और कान अपने आप ही सुन रहे हैं, ये सिस्टम ऐसा अपने आप ही प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम, इससे मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, कैमरे में कोई आत्मा बैठी है जो सोच रही कि मैं कर रही हूँ। हाँ, कहने के लिए हम कह देंगे कि कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन कर नहीं रहा, इसमें कर्तापन का भाव नहीं। इसी प्रकार देखते हुए, जैसे कैमरा देखते हुए भी उस कैमरे के भीतर ये भाव नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये कैमरे के अंदर भाव नहीं, क्योंकि इसमें कोई चेतना नहीं है। इसी प्रकार साधक सिद्ध अवस्था में अपनी चेतना को शरीर से, इंद्रियों से अलग कर देता है। अब उसका शरीर एक प्रकार से चेतनाहीन हो जाता है उसकी अनुभूति में। तो भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान का उपासक है, जो कर्म सन्यासी है, जो सांख्य योगी है, वो पश्यन, शृण्वन, स्पर्शन, जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, प्रलपन, विसर्जन, गृहण, उन्मिशन, निमिशन, ये सब क्रियाएं करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता। अब यहाँ देखो भगवान ने जो नाम लिया, ऐसे नहीं जो भी आगे मन में सो ले लिया, बड़ा उससे लिया है। देखो यहाँ भगवान का पश्चिम, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति प्रभावित देखने से होता है। शुरुआत ही कर्म की आँखों से होती है। सबसे पहले जब हम सोते हैं ना, उस समय कुछ नहीं करते, न क्रिया का भाव रहता है मैं कुछ कर रहा हूँ। लेकिन जो ही व्यक्ति जगता है तो सबसे पहली क्रिया क्या होती है? देखना। आँखें खुलती हैं तो सबसे पहली कर्म की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हुई? आँख से। कोई कह सकता कि हमने जगाया नाम लेकर के तो कानों की क्रिया पहले हुई। अरे हमने जगाया नहीं, वो अपने आप ही जग गया, उसकी बात कर रहे हैं। स्वतः ही जब वो जगता है तो सबसे पहले कौन सी इंद्रिय काम करती है? आँख। फिर उसके बाद शब्द जो भी आसपास का हो फिर वो ग्रहण करता है, फिर कान। तो पश्चन देखता हुआ, श्रवण सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श अर्थात देहाध्यास स्पर्श करता हुआ, जिग्रहण सुगंध दुर्गंध आदि लेता हुआ, अश्नन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ। अब यहाँ पहले भगवान ने 5 इंद्रियों के विषयों का नाम लिया। ज्ञान इंद्रिया 5, उसमें आँख देखना, कान सुनना, स्पर्श इंद्री चमड़ा, जिग्रहण नाक सूंघना, अश्नन जीभ खाना। इस प्रकार भगवान ने 5 इंद्रियों के 5 विषयों का नाम लिए। 5 इंद्रियों से, क्योंकि हमारा शरीर जिन जिन अवयवों का बना हुआ है उनके भगवान नाम ले रहे हैं। क्योंकि हम जो क्रिया करते हैं केवल हाथों से ही नहीं करते, पूरे शरीर से, जहाँ जहाँ से भी हम क्रिया करते हैं उस अंग प्रत्यंग का भगवान एक एक का नाम ले रहे हैं। कोई भी भगवान ने श्लोक में नहीं छोड़ा। कहा था कि पश्चिम श्रवण मन देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ और गच्छन। अब कर्म इंद्रियों का नाम, पहले 5 ज्ञान इंद्रियों का नाम लिए, अब 5 कर्म इंद्रियाँ। 5 कर्म इंद्रिया कौन सी? गच्छन पाँव, चलता हुआ, और जो है इसमें जो है स्वपन। तो इसमें गच्छन में हमारे जो कर्म है वो क्या है? वो पाँव से हम चलते हैं। ये कर्म इंद्रियों का नाम लिया, पहले ज्ञान इंद्रियों का फिर कर्म इंद्रियों का। इसके बाद भगवान कहते हैं स्वपन।
स्वप्न में क्या है? मन काम करता है। मन के सिवा स्वप्न में कुछ और दूसरा तत्व नहीं होता। तो स्वप्न में हमारे मन का विलास है, तो मन से भी बहुत कुछ करते हैं चिंतन के द्वारा। तो मन से स्वप्न का मतलब सोता हुआ, और श्वसन श्वास लेता हुआ। तो ये श्वसन में भगवान ने किसका नाम लिया? पाँव में तो नाम ले दिया, पांचों कर्मेंद्रियों का समूह से एक साथ ले दिया। और श्वसन का मतलब 5 प्राण होते हैं। 5 प्राण भी हमारे क्रियाशील होते हैं, इसलिए पंच प्राण, जैसे प्राण, अपान, उदान, मयान, समान आदि, व्यान, समान आदि। तो ये जो 5 जो हमारे प्राण वायु है, जिससे हमारा शरीर क्रियाशील रहता है। हमारे शरीर में बाहर या अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का आधार प्राण वायु है। प्राण, अपान, उदान आदि। तो इसलिए श्वसन, तो पांचों प्राणों का नाम श्वसन में आ गया। फिर प्रलपन अर्थात बोलना, जीभ। जीभ के 2 काम है, एक स्वाद लेना, एक बात करना। तो जीभ जो बोलती है एक वाक इंद्रिय है। और विसृजन, विसर्जन का मतलब त्यागना। तो हम क्या त्यागते हैं? मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो वो भी उपस्थ गुदा इंद्री। तो ये भी हमारी कर्मेंद्रियों के अंतर्गत है। और घृणन, घृण का मतलब स्वीकार करना, ग्रहण करना, हाथों से हम चीज़ को ग्रहण करते हैं। और उन्मिशन, निमिशन, पलकें बंद करना, पलकें खोलना। ये कार्य किसका है? ये वायु तत्व का कार्य है। तो हमारे भीतर कुर्म आदि 5 प्रकार की वायु भी हैं। 5 प्राण हैं हमारे भीतर, प्राण वायु 5 प्रकार की, और 5 प्रकार की वायु, 5 प्रकार के प्राण, 10 प्रकार की वायु अब भीतर होगी। तो प्राण, अपान आदि ये तो प्राणवायु, कुर्म आदि 5 जो है वायु है। ये 10 की 10 प्रकार की हवाएं हमारे शरीर में गतिशील रहती है, जिससे हमारा शरीर जो है चलता है। और यदि ये वायु मंद पड़ जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, चलना फिरना बंद कर देगा। वायु तत्व काम नहीं कर पा रहा है, पलकें भी उठा नहीं पाएगा, बंद है तो बंद रहेगी, क्योंकि वायु तत्व इतना मंद हो चुका है। और अंत में उसके प्राण भी मंद होते चले जाएंगे, और जो ही प्राण गए, हवा गई, अब शरीर कुछ नहीं कर सकता, हिल जुल नहीं सकता, ये स्थिति आ जाएगी। तो ये जो है भगवान ने हमारी इंद्रियों के नाम लिए, कर्मेंद्रियों के नाम लिए, मन का नाम लिया, और प्राण वायु, प्राण का भी, वायु का भी, सब का नाम लेकर के भगवान बोले इनसे शरीर क्रिया करता है। ये शरीर के हर अवयव है, इनसे क्रिया होती है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, बोलने की, खाने की, छूने की, चलने की, ग्रहण करने की, त्यागने की, सोने की, जगने की, सपन की, और पलकें बंद करना, उकाने, ये सब के सब जो क्रिया जितनी भी हमारे शरीर में हो रही हैं, तो भगवान कहते हैं ये जो ज्ञान मार्गी होते हैं, अहम ब्रह्मस्मि सोहम की जो उपासना करते हैं, यही उनकी उपासना है, कि वो हर समय उनका यही विचार रहता है कि मैं कुछ नहीं करता, ये तो अपने आप ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो कहा कि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्तः इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपना काम कर रही हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो अपने आप ही हो रहा है। जैसे इस समय लाइट जल रही है ना, अब लाइट तो अपने आप ही लाइट दे रही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा, अपने आप ही बोला जा रहा है, मन में अपने आप ही प्रेरणा आ रही है। कहाँ से आ रही है? तो तुम लोगों ने कहा रिकॉर्डिंग करनी, मैं तो अपने काम में लगा था, तुम लोगों ने कहा ऊपर गए मेरे पास कि रिकॉर्डिंग करने, ठीक है मैं आ जाता हूँ। अब तुमने कह दिया, अब मेरी तो इच्छा नहीं, तुम्हारी इच्छा। अच्छा, तुम्हारी इच्छा क्यों हुई? सच्ची बात है, तुम्हारी भी इच्छा नहीं थी। क्यों? क्योंकि सत्संग का आयोजन, चाहे वो करने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, चाहे बोलने वाला हो, सत्संग का आयोजन, भगवत चर्चा का आयोजन कैसे होता है? कृपा से। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। अभी जो कार्यक्रम हुआ सत्संग का, ये किससे हुआ है? कृपा से। तो किसने किया ये काम? कृपा ने किया ना। तो फिर हम कहाँ करने वाले? हम बीच में क्यों अपना नाम ले रहे, हम कर रहे हैं। प्रभु ने कृपा की, ऐसा संयोग रचा, वो हमारे आपके मन को घुमा दिया, और आप लोगों को भी सत्संग सुना दिया। और इन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग करनी है, तो और भक्तों की चिंता भी भगवान को है, और भक्तों को भी सत्संग देना है इस माध्यम से। इसलिए इसके पीछे किसका हाथ है? कृपा का। तो हम और आप कौन है? माध्यम है। जैसे कैमरा कुछ नहीं करता, कैमरे में कर्तापन का भाव नहीं, इसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरे के द्वारा रिकॉर्डिंग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कैमरामैन कर रहे हैं। जैसे कैमरा अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, कैमरामैन की इच्छा से करता है। इसी प्रकार ये सत्संग का आयोजन, ये हमारी आपकी इच्छा से नहीं, ये भगवान की इच्छा से। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन ये भाव तो भक्तों का है कि भगवान की कृपा से हो रहा है, ये तो भक्ति में ये भाव किया जाता है। लेकिन ज्ञान में ये भाव भी नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ मैं कर रहा हूँ ये भाव तो है, लेकिन वो अपने आप को जाए ये तो मानता है कि भगवान की इच्छा से मैं कर रहा हूँ। लेकिन ज्ञान मार्ग में तो ये भी नहीं सोचता साधक, वो कहता है मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ना मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं। ये कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, ये मन बुद्धि चित्त, ये अपने अपने प्रकृति का काम है, प्रकृति कर रही सब कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, अपने आप ही हो रहा है। जैसे नीले रंग को और पीले रंग को मिला दिया तो कौन सा रंग बन गया? हरा रंग। अच्छा, हरा रंग बना के अपने आप ही बन गया, हमने कुछ नहीं किया, हमने तो नीला रंग और पीला रंग बराबर लेकर के मिला दिया।
तुमने तो मिलाने का काम किया है, हरा रंग बनाने का नहीं। हरा रंग तो प्रकृति के अनुसार अपने आप ही बन गया, क्योंकि दोनों रंगों की अपनी प्रकृति, प्रकृति का मतलब अपना स्वभाव है, वो अपना स्वभाव उनका है। तो नीला रंग और पीला रंग दोनों मिलकर के अपने आप ही हरा रंग बन जाता है। इसी प्रकार ये सृष्टि में सब कुछ प्रकृति के द्वारा हो रहा है, लेकिन हम मैं कर रहा हूँ ऐसा मान लेते हैं, तो उसका फिर परिणाम भी भोगना पड़ता है। किसका परिणाम भोगना पड़ता है? पाप करने से पाप नहीं लगता, पुण्य करने से पुण्य नहीं, अगर कर्तापन का भाव ना हो। पहली बात तो जिसमें कर्तापन का भाव ही नहीं है तो पुण्य पाप करेगा क्यों? उसके द्वारा जो भी कुछ हो रहा है सामने वाले के प्रारब्ध के अनुसार या उसके फल भोग के अनुसार अपने आप ही हो रहा है। अच्छा, हम बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हम हुए कि अपने आप ही हो गए? तो ये शरीर में क्रिया हमारे द्वारा हो रही है कि अपने आप ही हो रही है? अच्छा, आंखें हमारी इच्छा से देखते हैं कि अपने आप ही इनको दिखता है? ये कान, इस समय आप लोग मुझको सुन रहे हैं, ये अपनी इच्छा से सुन रहे हैं कि अपने आप ही कानों को सुना जा रहा है? अच्छा, तुम कोशिश करो नहीं सुनना, कानों को नहीं सुनना, मैं बोल रहा हूँ, कहो कहो नहीं सुनना, क्या मान जाएंगे कान? क्यों? इनकी प्रकृति सुनने की है, ये अपने आप ही सुनेगा, तो तुम कहाँ सुन रहे हो? लेकिन तुमने सुनने का भाव कर लिया, इसलिए पाप पुण्य से लिपायमान हो गए। तो साधक जो है, ज्ञान मार्गी जो होता है, एम ब्रह्मस्मि में जो जी रहा है, जो तत्व ज्ञानी है इस प्रकार का, वो ज्ञान मार्गी कर्म संन्यासी होगी, ज्ञान कर्म संन्यासी होगी। वो कभी ये भाव करता ही नहीं है, ये तो अपने आप ही हो रहा है स्वभाव से। गर्मी का मौसम हम लाते कि अपने आप आता है? हमको गर्मी हम लगाते कि अपने आप ही लगती है? हमारे शरीर में जो टेम्परेचर है ये हमारी इच्छा से कि अपने आप ही हो रहा है? हमारे बाल वाइट अपनी इच्छा से वे हमारे कि अपने आप ही हो गए? अच्छा, हम लोग जो है सोच जाते हैं अपनी इच्छा से कि अपने आप ही ऑटोमेटिक सिस्टम है, ना जाओ तब भी हो जाओगे वो तो सिस्टम है, तुम्हारे द्वारा नहीं। पसीना तुम लाते हो कि अपने आप ही आ जाता है? शरीर में सारी क्रियाएं सचमुच में अपने आप ही होती हैं। मन जो सोचता है तुम्हारे कहने से सोचता है? अपने आप ही सोचता है, उसका स्वभाव है चिंतन करना, बुद्धि का स्वभाव है विचार करना, तो करेगी। आंखों काम है देखना, तो देखेंगे, तुम्हारे ना करने पर भी देखेंगे। नींद आएगी तो आएगी, तुम ला कंट्रोल करो तब भी आ ही जाएगी, और जब नहीं आएगी तो नहीं आएगी, जो मर्जी कर लो। आप कहेंगे कि नींद की गोली खा के तो नींद आ जाती है, वो तो हमने खाई है गोली, और तुमने भी नहीं खाई है, मन में इच्छा हुई थी। क्यों इच्छा हुई थी? प्रारब्ध था, संस्कार था, संस्कारों कारण से बीमारी आई, नींद नहीं आई, गोली, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। लेकिन ये भक्ति का मार्ग नहीं है। भक्ति का मार्ग दूसरा अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। ये ज्ञानियों की बात कही भगवान ने, जो कर्म संन्यासी योगी हैं, जो ज्ञान कर्म योगी हैं, ये उनके लिए भगवान ने कहा है कि जो ज्ञान कर्म संन्यासी योगी होते हैं, जो सांख्य योगी होते हैं, वो अपने मन में अकर्ता का भाव लाते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं कर नहीं रहा। करना अलग वस्तु है, होना अलग वस्तु है। आपने भोजन किया, भूख अपने आप ही मिट गई। तुमने तो एक काम किया था, क्या? भोजन किया, स्वाद लिया था, और भूख अपने आप ही मिट गई। और अंदर जो भी सिस्टम है उसका ब्लड बन जाना, बाकी का मलमूत्र बन जाना, ये तुमने अपनी मर्जी से किया, ऑटोमेटिक सिस्टम है ना सिस्टम। इसी प्रकार प्रकृति के द्वारा सब कुछ हो रहा है। शरीर प्रकृति ने बनाया है, प्रकृति मिटाएगी, प्रकृति का जैसा स्वभाव है, अनेक तत्व मिल गए, अपने आप ये सब कुछ होता गया है, कुछ नहीं किया। ये जीव का निर्माण आत्मा किसने किया? किसने किया? नहीं। ये शरीर का निर्माण किसने किया? कह सकते हो माता पिता की इच्छा से हुआ, कोई माता पिता की इच्छा से नहीं हुआ। सिस्टम है, और सिस्टम माँ बाप का बनाया नहीं है, प्रकृति का बनाया है। और हम जो दुख सुख पा रहे हैं, ना किसी की इच्छा से पा रहे हैं, ना अपनी इच्छा से, ये भी प्रकृति में मैंने जो जो कर्म किए हैं उस कर्म के फल के रूप में हमारे सामने हमको भोगना पड़ेगा। नाना करते भी भोगेंगे। यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है। लेकिन जब हम कर्तापन का भाव ले आते हैं, हम कर रहे हैं, तो फिर उस कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, और फिर पाप पुण्य भी बनेंगे। लेकिन जब मैं करता नहीं, ये भाव आ गया, तो फिर कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं। इसलिए पुण्य कर्म करेंगे तो स्वर्ग नहीं जाएंगे, और पाप हो गए तो नरक नहीं जाएंगे। पहली बात तो पाप पुण्य उससे होते ही नहीं हैं। और फिर जो भी दूसरे के प्रारब्ध के अनुसार या उसके प्रारब्ध के अनुसार या प्रभु इच्छा से जो भी उसके द्वारा संपादित हो रहे हैं, वो अच्छी कर्मों के, उसमें समाज का, जीवों का कल्याण होगा, भला होगा, किसी का बुरा हो ही नहीं सकता, उसे पाप बन ही नहीं सकते। नहीं तो कोई ये भी कह सकता जब सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तब तो मैं शराब पी रहा हूँ, ये भी मैं नहीं पी रहा हूँ, मुझको पाप क्यों लगेगा? अरे शराब तू पी रहा है, तेरे मन में कामना है, मैं पीऊँ, मैं नशा करूँ, ये अपराध की कामना आई, तुमने किया है, तो कर्तापन का भाव तुम्हारे पास है। हाँ, तू कर्तापन का भाव मत कर, मैं कुछ नहीं करता हूँ। असली बात है, फिर तुम शराब पी भी नहीं पाओगे। जब अकर्तापन का भाव आ गया, जब ये पवित्र भाव आ गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, प्रकृति के द्वारा गुणी गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां अपने अपने अर्थों में व्यवहार कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इनसे अलग आत्मा हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता। जब इस स्वभाव में प्रतिष्ठित होंगे तो तुम फिर गलत काम भी नहीं कर सकते, पाप भी नहीं कर सकते। इसलिए कोई ना सोचे तो बहुत बढ़िया तरीका है, शराब पियो, बाद में कह दो मैं तो पीता नहीं, क्योंकि इसमें कहा ना, ग्रहण करता हुआ भी, स्वाद लेता हुआ, स्नान करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता, ऐसा भाव। तो तुम ऐसा भाव कर ही नहीं पाओगे। यदि कर लिया तो शराब पी नहीं पाओगे, किसी जीव को नहीं सता पाओगे।
तो ऐसा पवित्र भाव यदि आ जाए तो ये जय ज्ञान कर्म संन्यास योग सध जाएगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद, जो तत्ववेता है, जो तत्वज्ञ है, जो इस रहस्य को जान गया है, वो व्यक्ति मैं कुछ करता हूँ किंचित भी नहीं करता, मैं करता नहीं, ये भाव उसके अंदर रहता है कि मेरे द्वारा अपने आप ही हो रहा है। कैसे हो रहा है? प्रकृति ने शरीर का निर्माण किया, प्रकृति अपने अपने कर्मों में बरत रही है।